ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ आई हाँ। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ जहाँ धरने पर। लेकिन जो मेरा अपराधी है वो IPS ऑफिसर चंडीगढ़ इस टाइम DGP का लड़का है, चंडीगढ़ लगा हुआ है। जो मेरी घटना है 16 जून 2010 की है। 16 जून 2010 को मैंने किसी लड़के को 40,000 रुपया दिया था पर नोट पर। जब उस लड़के ने 40,000 रुपये देने के लिए इनकार कर दिया तो उसकी शिकायत मैं SSP ऑफिस में लेकर चली गई। जब मैं उसकी शिकायत SSP ऑफिस में लेकर गई तो मेरे साथ मेरे गांव के 3 जेंट्स थे। जब हम ऑफिस में गए तो हमें रीडर स्टाफ मिली। रीडर स्टाफ कहने लगी साहब ऑफिस में नहीं है, वो अपने कैंप हाउस रेजिडेंट में है। तो हम चारों ही उसके कैंप हाउस रेजिडेंट में चले गए जो ऑफिस के बीच ही बना हुआ था, जो सरकारी क्वार्टर होता है। लेकिन जब हम उसके रेजिडेंट में गए तो हमें चारों को जो संतरी गेट कीपर था उसने वेटिंग रूम में बिठा दिया। तो थोड़ी देर बाद उसने SSP को इसको मिलने के लिए मुझे अकेले ही अंदर भेज दिया। जो मेरे साथ जेंट्स थी वो वेटिंग रूम में ही बैठे रहे। जब हम अंदर गए तो SSP भी अकेला था, हम भी अकेले थे। पहले तो मैंने वो कंप्लेंट दी जो मैं किसी लड़के के अगेंस्ट लेकर गई थी। जो कंप्लेंट को लेकर उसने लोकल थाने को मार्क कर दी। मार्क करने के बाद मुझे चाय पानी पिलाया। चाय पानी पिलाने के बाद वो वातावरण के आधार पर बातें करने लगा। तो मैं उसकी बातों का जवाब वैसे ही देती रही जैसे उसने बातें करी। जब मैं उसकी बातों का जवाब वैसे देने लगी तो थोड़ी देर बाद जो SSP था वो रूम के अंदर घूमने लगा। वहाँ गेट में 2 रूम थे, एक तो पहले ही ऑफ था, दूसरा उसने कब ऑफ कर लिया मुझे मालूम नहीं हुआ। जब उसने दूसरा रूम ऑफ बंद किया, अंदर से ऑफ किया तो चेयर पर बैठी को बैक साइड में आकर मुझे पकड़ा, शरीर का हरकतों करनी शुरू करी तो मैंने शोर मचा दिया। जब मैंने शोर मचाया तो मेरे गाँव वासी से उसने मुझे बचाने की कोशिश में अंदर आने की कोशिश करी। जो गेट कीपर संतरी था उसने भागकर रीडर स्टाफ को बताया कि साहब मैडम को पीट रहे हैं, मैडम अंदर बचाओ बचाओ का शोर मचा रही है। जो गाँव वासी ने उसे बचाने की कोशिश में अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर रीडर स्टाफ ने मेरे गाँव वासियों पर अटैक कर दिया, जिस पर इन्हीं लाठीचार्ज करी, उनकी लत्तों बाहों फ्रैक्चर कर थाना सिटी में बंद कर दिया। जो मेरे साथ 3 गाँव वासी गए थे जो 50 साल की ज़्यादा एज के बुजुर्ग थे, उन पर लाठीचार्ज करके थाना सिटी में बंद किया गया। और रूम के अंदर हमारे साथ बलात्कार हुआ। हम रूम के बाहर निकले को देखा मेरे जेंट्स बेटी रूम के पास भी नहीं है, मेरी गाड़ी के पास भी नहीं है। तो मैंने रीडर स्टाफ से पूछा जो मेरे साथ 3 जेंट्स हैं वो कहाँ हैं। कहने लगे मैडम उनको तो थाना सिटी में बंद कर दिया। मैंने कहा तुमने ऐसे कानून को हाथ में कैसे लिया। कहने लगे कानून की बात करती हो तुम, लेडी जो अगर जेंट्स होती तुम्हारी भी डाकर पटाई करते। ए ना कहने पर मैंने बोला कि तुम्हारे जैसे ASI इंस्पेक्टर हमारे घर में चपड़ासी रखे हुए हैं, तुमने कानून को हाथ में कैसे लिया। ना मैंने कोई डाका डाला है, ना मैंने कोई कत्ल किया, ना मेरे गाँव वासियों ने किया, हम तो कंप्लेंट लेकर आए थे। ए ना कहने पर उन्होंने मेरे पर भी अटैक कर दिया। तो जगह मेरी वहाँ फ्रैक्चर हुई, मुझे ऐसे उल्टा पाकर मेरे ऊपर चढ़कर मेरे पैरों के विचकार लाठीचार्ज हुई, पैर विचकार से फ्रैक्चर हुआ, पैर की छोटी उंगली फ्रैक्चर हुई। तो उसके बाद हमें भी मेरे गाँव वासियों के साथ थाना सिटी में बंद किया गया। जब थाना सिटी में हमें भी गांव के साथ थाना सिटी में बंद कर दिया। उसके बाद 17 जून 2010 में रात को हमें छोड़ा गया। उस रात को 3 बजे हमारे घर में DDR कटाई गई कि हमारा रोड एक्सीडेंट हुआ है। हम बस में चढ़े तो बस में पैर फिसलने के कारण तीरों के चोटां लगियाँ। जब DDR कटा के हमें घर छोड़ा गया। जब घर छोड़ा गया 17 जून 2010 का दिन आ गया तो पूरे गाँव में जो न्यूज़ फैल गई कि हमारे साथ बलात्कार भी हुआ है तो मेरे गाँव वासियों की पिटाई भी हुई है। जो ये पूरे गाँव में न्यूज़ फैल गई तो गाँव वासियों ने धरना लगा दिया इसके SSP ऑफिस में जाकर। पहली कंप्लेंट दी थाने को FIR करने के लिए, थाने वालों ने FIR नहीं करी। दूसरी कंप्लेंट इसनू दी गई। इसने अपने रीडरों पर 48 घंटे के विच एक्शन लेकर इन्वेस्टिगेशन के लिए DSP को मार कर दिया, जबकि अपने आप को उसने सपा लिया। उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दी गई। मजिस्ट्रेट ने भी इसके जूनियर SP हेडक्वार्टर को मार कर दी, जबकि मजिस्ट्रेट को SDM को मार करनी चाहिए। उसके बाद पंजाब के DGP को कंप्लेंट दी गई। DGP ने भी दूसरे जिले के PPS जूनियर को मार कर दी, जबकि DGP परमवीर सिंह गल थी। लेकिन जिन्नी भी 3 इंक्वायरी हुई, 3 इंक्वायरी में जिला मजिस्ट्रेट लुधियाने दे ID प्रूफ लगाकर 388 मेरे गवाह हैं ID प्रूफ पर। लेकिन मेरे पास आज पिटाई का भी मेडिकल है, बलात्कार का भी मेडिकल है, 388 गवाह भी है। इतना कुछ होने के बावजूद भी 3 जूनियर ऑफिसरों ने इंक्वायरी करी, सीनियर ऑफिसर ने किसी ने इंक्वायरी नहीं करी, इस पर FIR लॉन्च नहीं हुई। उसके बाद मैंने क्या किया, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन को कंप्लेंट दी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ADGP को ऑर्डर दे दिया FIR दर्ज करने का। लेकिन ADGP ने बोला कि मल्टीपल
पर इंक्वायरियाँ हो चुकी हैं और करने की जरूरत नहीं, जे कहकर बंद कर दिया। उसके बाद मैंने SLP दायर करी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, जिस विच 2 मांगे मांगी, एक FIR की, एक पुलिस प्रोटेक्शन की। उन्होंने एक लाइन पर SMS कर दिया, तुझे पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो चीफ जजिस था वो इसका ससुर था। इसी कारण मेरी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं। नाम हवा सिंह हुड्डा। और उसके बाद मैंने जहां सुप्रीम कोर्ट में कली प्रोटेक्शन दायर कर दी, जिस विच मैंने सुप्रीम कोर्ट से 2 मांगे मांगी, एक ही मांग मांगी कली प्रोटेक्शन की। आनंद मिश्रा वकील किया 1,35,000 का। मैंने कली उसे बोला कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, ये नहीं मैंने एडवोकेट को पैसे नहीं दिए, लेकिन जहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट से मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिली। उसके बाद जब मैंने दिल्ली में आकर धरना दिया तो 12/1/2013 को तो मेरा केस पेंडिंग पड़ा हुआ था। जो मेरा केस ADGP क्राइम के पास, जो मैं दिल्ली में आकर धरना दिया तो मैंने 27 रोज भूख हड़ताल रखी। 27 रोज में 2 बार मुझे कोमा में जाना पड़ा। एक बार मेरे 5 बोतल ब्लड की लगी, एक बार 3 बोतल ब्लड की लगी। सभी मैडम मेरी भूख हड़ताल तोड़ने के लिए आई, लेकिन मैंने किरण बेदी के कहने पर मंगला साहब में जाकर भूख हड़ताल तोड़ दी 27 रोज के बाद। मेरा उस टाइम बहुत मतलब कि उन्होंने बोला कि होमोग्लोबिन कम है, ब्लड चढ़ा। उसके बाद जो मैं जहाँ आकर कंप्लेंट दी वो प्रधानमंत्री को दी, वो पब्लिक सेल को मार्क होगी। जो मैंने मुखर्जी को दी वो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को मार्क होगी। जो मैंने सुशील कुमार सिंधे को दी वहाँ ST एक्ट सेल बना हुआ है, वहाँ मार्क होगी। जो मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन को दी उसने बोला कि 2 साल के बीच आना था, टाइम ओवर हो गया। जो वीमेन कमीशन है वहाँ पेंडिंग है। राइट फाइट साहब ने मुझे पागल बनाया, जितने मंत्री संतरी है, लेकिन आज तक किसी ने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि बादल सरकार इसकी मदद कर रहा है कि मैं भी अकाली हूँ, ये भी अकाली है। लेकिन मैं एक जट सिख हूँ, मेरा हस्बैंड कनेडा है, मेरी 2004 की मैरिज हुई है। मैं टोक्यो जापान कनेडा से ही आई हूँ, लेकिन मेरे फादर की इसे सदमे के कारण डेथ होगी जब मैं भूख हड़ताल पर बैठी थी। तो मैं अपने फादर के संस्कार पर नहीं गई। 6 महीने से मैंने आज तक इंक्वायरियाँ सारियाँ पेंडिंग ने, ना किसी ने मेरी फेवर में रिपोर्ट बनाई है, ना अंगेस्ट बनाई है। पुलिस आती है, मेरा टेंट तोड़कर चली जाती है। एक बार नहीं 3 बार 4 बार मैंने 4,500 हज़ार का टेंट लगाया, 4 बार पुलिस टेंट उठा कर लेगी। लेकिन मैं रोड पर बैठी हूँ, इस कारण मेरे पास मेरे गवाह भी है, बंदे भी है, मेरा गाँव भी है, मेरा मैका और ससुराल मेरा साथ भी दे रहा है। लेकिन इसे इंसाफ तो नहीं मिल रहा, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर है पंजाब में क्या किया गया, महिला की सुरक्षा के लिए महिला भर्ती कर दी, 10 कांस्टेबल, एक ASI, एक इंस्पेक्टर। क्या वो महिला की सुरक्षा कर पाएंगे? जो DGP का लड़का मेरा अपराधी है, इस पर तो FIR नहीं हो रही। बोलते हैं रिक्शा टायर और टैक्सी ड्राइवर उनके दिमाग डेड होते हैं, वो बलात्कारी होते हैं। जब पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी बलात्कार करते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये आम पब्लिक को तो मर्जी कीड़ा मकोड़ा समझ के मार दिया जाए, कुचल दिया जाए। इस IPS ऑफिसर ने मेरे अरमानों को कुचलकर एक नाली का गंदा कीड़ा बना दिया। मैं एक गांव के रहने वाली थी, अरे गांव के रहने वाली की क्या इज्जत होती है ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन दिल्ली के लोग तो हाई फाई फॉरवर्ड लोग हैं। उन्हें क्या पता कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं उस गाँव में वापस कैसे चली जाऊँ जिस गाँव में मेरे बाप की पगड़ी को कुचल दिया, मेरे अरमानों को कुचल दिया। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ ना मिला तो मैं पंजाब की पहली लड़की हूँ, आतंकवादी बन चुकी। पूरे पंजाब को क्या, हर एक जो मुझे इंसाफ नहीं दिया उसे आग लगा दूंगी। मारना भी, खुद मरना पिया, मेरे भाई को मरना पिया, मेरे हस्बैंड को मरना पिया, मैं अपने मैका और ससुराल को सभी पर बलि पर लगा लागी, लेकिन मैं अपना इंसाफ नहीं कर रहा हूँ। इसी कारण मैं जहाँ जंतर मंत्र में बैठी हूँ पूरे 6 महीने से, मुझे नहीं लगता मुझे भारत सरकार इंसाफ देगी। धन्यवाद। धरने लगते हैं रेपुटेशन ਲਈ, धरने लगते हैं राजनीति ਲਈ, कोई खुद के इंसाफ ਲਈ पूरे हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ कोई लड़की धरना नहीं देती। मैंने धरना दिया है 6 महीने से, कोई ये देखने के लिए भी नहीं आता कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। मैं बोलती हूँ FIR दर्ज करो, अगर मैं झूठी हूँ मेरे पर मानहानि का केस डाल दो। ना तो सरकार मेरे हक में रिपोर्ट बनाती है, ना मेरे खिलाफ बनाती है। कब तक मैं दिल्ली जंतर मंत्र पर पुलिस की गुलामी और जहाँ पर लोगों की चर्चा सुनती रहूँगी? जो लोग मुझे किंतु परंतु के कई सवाल करते हैं कि जहाँ पर पड़ी वो कोई होने वाला नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, वो चाहे कोर्ट से मिले, लेकिन एक दिन मैं इंसाफ लेकर ही जाऊंगा। 3 साल का मेरा पासपोर्ट भी अरेस्ट किया हुआ है। जो मैं इसके खिलाफ लड़ रही थी IPS ऑफिसर के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में रेट दायर करी, तो उसने मेरे पर केस डाल दिया सरदूल कास्ट ST एक्ट, जिसमें मेरा पासपोर्ट अरेस्ट कर लिया। लेकिन आज 3 साल से मुझे पासपोर्ट भी नहीं मिला। ना तो मैं ससुराल में रह सकती हूँ, ना माँ बाप के घर में बोझ बन सकती हूँ। अब उसके बाद मैंने डेट एक्सपायर होने के बाद रीन्यूली अप्लाई किया, लेकिन लोकल पुलिस ने मुझे वेरिफिकेशन नहीं दी। कोर्ट की फाइल के साथ पासपोर्ट नथी नहीं है, पुलिस का अरेस्ट किया हुआ है, लेकिन 3 साल के बीच भी उसने आज तक मुझे पासपोर्ट नहीं दिया। इसी कारण मेरा पासपोर्ट भी नहीं मिला। मेरे भाई को भी बहुत 7 साल पुराने मुकदमे में अंदर दिया गया और मेरे पर भी फर्जी केस डाले गए कि मैं इसका केस वापस ले लूँ।
मैनू इंसाफ चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता बात सरकार मुझे इंसाफ ये देगी। शेड्यूल कास्ट एक्ट किस पे लगाया? मेरे पर लगाया, जिस पर मुझे 3 दिन के लिए जेल भेजा गया और मेरा पासपोर्ट रेस्ट किया एसपी शेड्यूल कास्ट का आता है? गया। एसपी सरदूल कास्ट, एसपी सरदूल कास्ट है शेड्यूल कास्ट है? जी। मैं सेट सिख हूँ। अगर ये सरकार का नौकर है, सारी जिंदगी सरकार का नौकर भी लगेगा तो भी मेरी जितनी प्रॉपर्टी नहीं पा पाएगा। मेरे पास प्रॉपर्टी है। जहाँ सभी मुझे सवाल करते हैं तुम खाना पानी कहाँ से खाते हो, मैं बोलती हूँ कि हम अन्नदाता है, हमारे घर में अनाज पैदा होता है, खुद का भी पेट भरते हैं, सरकार का भी पेट भरते हैं, हमें किसी का नौकर लगने की जरूरत नहीं। कौन सी कास्ट से आता है? सरदूल कास्ट। सरदूल कास्ट मेरा कल होएगा, क्या कहते हैं उनको, चमारों को। चमार है? हाँ जी हाँ। कौन सी जगह का है? नहीं मैनू पता लगा ना भी सरदूल कास्ट है। नहीं, कहाँ का रहने वाला है पता है? अमृतसर का। अमृतसर। जी जी।